हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7 साइंस के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 10 MCQs टाइप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। लीव्स में प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या फिर क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है और इस क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना। सेकेंड क्वेश्चन है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? गॉल ब्लैडर में, ब्लड में या फिर लीवर में? बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है और इसे स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड पूछा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 3, हीट ऑलवेज फ्लो। हीट हमेशा फ्लो होती है। ऑप्शन ए, फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ। बी, फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। सी, इन बोथ डायरेक्शन। डी, हीट नेवर फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, यानी हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल नहीं होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बींग को कैटेगराइज किया गया है हेट्रोट्रॉफ में, ऑटोट्रॉफ में, पैरासाइट्स में या फिर सेप्रोफाइट्स में। इसका करेक्ट आंसर है हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अदर एनिमल्स पर, प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट्स। सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स कन्वर्ट करता है ए, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर, स्टार्च को सिंपल शुगर में। बी, फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सी, कॉम्प्लेक्स शुगर इंटू सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। डी ऑप्शन है प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। नीचे दी गई गैसेस में से कौन सी गैस का यूज़ आग को बुझाने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, कंडक्शन इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन। हीट को ट्रांसफ़र करने की कई प्रोसेस हैं, उसमें से कंडक्शन एक है। यहाँ पर आपको बताना है कंडक्शन प्रोसेस का यूज़ किन ऑब्जेक्ट्स में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है? लिक्विड्स में, सॉलिड में, गैसेस में या फिर वैक्यूम्स में? इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट। टू इम्प्रूव क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। अगर मिट्टी या सॉइल बहुत बेसिक सी है, उसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? ए, ऑर्गेनिक मैटर, बी, क्विक लाइम, सी, स्लैग्ड लाइम और डी, कैलामाइन सोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑर्गेनिक मैटर, या फिर यहाँ पर मैन्योर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर। थर्मामीटर के बल्ब में क्या फिल रहता है? मरकरी, लेड, कॉपर या फिर सिल्वर? इसका करेक्ट आंसर है ए, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेंस ऑफ एनिमल्स? ए, कड, बी, फूड, सी, जूस एंड डी, लिक्विड। रूमिनेंट्स एनिमल में रूमेन में स्टोर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कड। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन वाई एनी 3। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी 3 के आंसर देना है और यहाँ पर ये आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन लास्ट का क्वेश्चन है डिफाइन, यहाँ पे आपको पैरासाइट की डेफिनेशन को लिखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। ऐसी क्यों सलाह दी जाती है कि घरों की बाहरी दीवार को वाइट कलर से पेंट किया जाए? ऐसी एडवाइस इसलिए दी जाती है क्योंकि वाइट कलर हीट को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, वो अधिकतर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हाउस ठंडे बने रहते हैं।
आंसर में आप लिख सकते हैं इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट कलर्स बिकॉज द वाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड हेंस कीप्स द हाउस कूलर। अगला क्वेश्चन है एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आप एसिडिटी से परेशान होते हैं तो एंटासिड टैबलेट लेते हैं, क्यों? ये टैबलेट इसलिए दी जाती है क्योंकि ये ऐसे बेस होते हैं जो एसिड के प्रभाव को बेअसर कर देते हैं, साथ ही जलन को भी कम करने का काम करते हैं। एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे बेस होते हैं जो पेट में बनने वाले एसिड के असर को निष्क्रिय कर देते हैं। आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज दे आर बेसिस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड रिड्यूस द बर्निंग ऑफ सेंसेशन। Antacids contain bases like milk of magnesia which neutralize excess acid produced in the stomach. अगला क्वेश्चन है why is Cuscuta categorized as a parasite? कस्कुटा को पैरासाइट के फॉर्म में क्यों कैटेगराइज किया गया है? आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर पीले कलर का ठीक मैगी की तरह स्ट्रक्चर चढ़ा हुआ होता है जो कि एक प्लांट होता है। इसे कस्कुटा या फिर अमर बेल कहते हैं। कस्कुटा में ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता है जिससे वो अपना फूड स्वयं बना नहीं पाता है। जिस होस्ट पर वो चढ़ा होता है उससे वो न्यूट्रिशन लेता है और कभी कभी उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है जिससे होस्ट न्यूट्रिशन के लिए वंचित हो जाता है। इसीलिए कस्कुटा को पैरासाइट के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। आंसर में आप लिख सकते हैं द कस्कुटा प्लांट इज कॉल्ड अ पैरासाइट बिकॉज इट हैज़ नो क्लोरोफिल एंड एब्सॉर्ब फूड मटीरियल फ्रॉम द होस्ट। In this process, the host is deprived of its valuable nutrients. अगला क्वेश्चन है define parasites. आंसर में आप लिखेंगे parasites are organism that depends upon another organism host for food but causes harmful effect or diseases to the host. Examples Cuscuta यानी अमरबेल, mosquito, etc. Section C. Question number 12. Distinguish between insectivorous plant and symbiotic relationship with one examples of each. इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है What are villi? What is their location and function? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, जबकि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दो प्लांट्स के बीच की रिलेशनशिप होती है और ये एक दूसरे को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो वो प्लांट्स नहीं बना सकते। आंसर में आप लिखेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स इज दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम, whereas the symbiotic plants evolve close relationship between two species that are mutually beneficial. इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, और सिम्बियोटिक प्लांट्स में आप लाइकेन या लेवेंडर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। आंसर में आप लिखेंगे विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। They are present in the inner lining of the small intestine and help in the absorption of nutrients by increasing the surface area for absorption. विली इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट्स में होते हैं। इनका मेन काम होता है डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जब ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी सरफेस को एक्सपैंड कर लेते हैं और ये ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल इट. इस तरह से एक नीट एंड क्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइएगा और उसे लेबल करिएगा। ये वाला माउथ वाला पोर्शन बक्कल कैविटी कहलाता है। यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट पाइप वाला, इसे ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद ये चौड़ा वाला पार्ट स्टमक कहलाता है। यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर होता है, ये है लीवर, इसके बाद ये है पैंक्रियाज, और स्टमक यहाँ से आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ती है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में जुड़ती है और रेक्टम के बाद लास्ट में होता है एनस। सेक्शन डी ये केस बेस्ड पोर्शन है। यहाँ पर आपको मैटर दिया हुआ है, उसे अच्छे से रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, यहाँ पर पैराग्राफ भी होना चाहिए था, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
Indicators are substances that are used to test whether a substance is acidic or basic or neutral in nature. They change their color when added to a solution containing an acidic or basic substances. Indicators are of two types, natural and artificial. Naturally occurring indicators are turmeric, litmus, China rose and red cabbage. ये लिटमस है, ये टर्मरिक और ये है चाइना रोज़। यहाँ पर लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज़ के बारे में थोड़ा सा पोर्शन लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व्ड। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, जब इसे एसिड में या फिर बेस में अलग अलग मिलाया जाता है तो कौन सा कलर ऑब्टेंड होता है। येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, बी येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, सी पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस एंड लास्ट रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। करेक्ट आंसर है बी येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द सोर्स ऑफ लिटमस पेपर, ए लाइकेन, बी कस्कुटा, सी पिचर प्लांट एंड डी राइजोबियम। इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द केमिकल नेचर ऑफ मटेरियल्स विच डज चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। ऑप्शन है एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल और डी नन। इसका करेक्ट आंसर है एसिडिक। यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे अच्छी तरह से आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Photosynthesis is the process by which a plant produces its food by converting light energy into chemical energy. Plants use few substances to produce their food. Understanding the process of photosynthesis means clear concept about the different cellular and chemical activities going on in the plant body. इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करिए। इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट वाटर वेपर एंड फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन वाटर वेपर। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी एंड प्रोडक्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव अ मेंबर हु इज़ एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ऑप्शन है फंगी, डॉग, लाइकेंस और ब्रायोफाइट्स। इसका करेक्ट आंसर है लाइकेंस। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स आर कॉल्ड। फर्स्ट है स्टोमेटा, सेकेंड गार्ड सेल, थर्ड फूड होल्स एंड फिफ्थ गैस होल्स। इसका करेक्ट आंसर है स्टोमेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।